अस्सलाम नाजरीन, आपका मेज़बान इस्माइल खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह मेवात के नेता ट्रोल हो रहे हैं दीप जलाकर, आज हमारे साथ यूसुफ बिगोट समाज सेवी जुड़ रहे हैं और इनसे जानेंगे कि उनके बारे में क्या विचार है। यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए कि एक वीडियो हमारे मेवात के 4 नेताओं की बहुत वायरल हो रही है जो मूर्ति के सामने दीप जला रहे हैं। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तो नहीं, चैनल ज़्यादातर जो है सरकारियों के लिए और यहाँ के लोग कोऑपरेट भी उन्हीं को करते हैं जो इनके औंध हमारे ये लोग चाहते भी ये लोग हैं। और अब इन लोगों को इतनी शर्म आनी चाहिए, बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक आदमी को दूसरे धर्म को और दूसरे धर्म के साथ में इस तरीक़े से धर्म के साथ खिलवाड़ करना और जनता का विश्वास में इनको लाठी मारना ही है। हमारी अम्मे भाषा में बोल देते हैं लाठी मारना है। ये इनको इतनी भी शर्म की, बड़ी शर्म की बात है जी। मैं तो ये कहता हूँ कुछ लोगों को तो इनके घुटनों में ही अकल है। इन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें लेना देना थानों की दलालियों से और नरेगाओं की दलालियों से, इनमें से सरपंचों से खा लेना मिल बांट के। ऐसी कार्रवाई नहीं करानी, ना बच्चों के लिए कोई शिक्षा ना विकास, इन चीज़ों पर कोई इनका फोकस नहीं। इनका तो यही है जी, इन्होंने जो अपना वापसी कन्वर्ट हो रहे हैं और वापसी अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म मारें, ये इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। इनको डूब के मरना चाहिए और इनके काले धन की भी सरकार को वो करनी चाहिए। और इन पर यही दबाव है सब पे बीजेपी सरकार का। ये अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो इनके जो धन है, जिन्होंने लोगों से लूट के खाया है, जिन मंथलियों के नाम पे खाया, जो ट्रांसफरों के नाम पे खाया ईमानदार अफसरों के खिलाफ, तो इनका ये काम करना है जी। एक ऊपर वाले की तरफ से इन्हें जो तो आज भी जलानी है, कल भी जलानी है। नहीं जलाएंगे तो इनको बीजेपी वाले भगा के दौड़ा के मारेंगे इसी तरीक़ा से। तो क्या ये बीजेपी सरकार से डर रहे हैं कि भाई बिल्कुल डर के रहे सर। ये जो हमारे यहाँ के जो वोटर हैं, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पूरा उल्लंघन किया बीजेपी ने दोनों प्लानों में। और फिर उसको ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अब इनमें फ़र्क कहाँ से आया सर? किसानों को खाद की समस्या है, काफ़ी सारे विकासों की समस्या है। यहाँ ये एक रोजगार नहीं है। बच्चों ने +2 MA BA कर रखी है, वो नहीं डोल रहे, धक्का खाते डोल रहे हैं, क्राइम में शामिल हो रहे हैं। ये है कि भाई क्या इनको गवर्नर ने बोला था कि भाई दीप जलाओ तुम जबरदस्ती? ये नहीं सर, गवर्नर साहब को खुशी करने के लिए था, बीजेपी सरकार को खुशी करने के लिए था। ये सब उसी थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये दूसरों को बोलते हैं। वो तो कांग्रेस के हैं ना, आफ्ताब भी है और इलियास भी और मम्मन जी है सर। ये अंदर खाने वही मामला है सारा, वो सभी उन्हीं के आसन को हाथ लेके डोलते हैं लोग। ये इनको ये नहीं है जनता के लिए, धर्म के लिए इनको वो नहीं है। ये ना तो इस तरीक़ा का कार्य करना नहीं चाहिए था यहाँ पे। ठीक है भाई, उसका धर्म है, अपना अपना धर्म को यहाँ ये हमारे देश का कानून में है, लोकतंत्र में है, अपना अपना धर्म से हर आदमी खुश है। ठीक है, कर रहे तो, लेकिन इन लोगों को तो आरती नहीं उतारनी चाहिए थी। इन्होंने तो आरती की है। वो हाँ बिल्कुल आरती की है भाई, दीप जलाया है, मूर्ति के सामने दीप जलाया, दिख रहा है सब। आरती की है जी। किस तरीक़ा से ये नमाज पढ़ेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे? ये तो बेईमान वाले हो गए। तो हदीस और कुरान में कितना गुनाह है इस चीज़? ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है जी सर। ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बाइकाट करना चाहिए, इनका पानी बंद करना चाहिए मेवात के लोगों को। नहीं, मेवात के लोग तो इनको सर पे बिठाते हैं। वो सर वो चंद लोग हैं जो चाय पीते हैं, जो चाय में बेच देते हैं, चाय में भाई को तवा कर देते हैं, कोर्ट कचहरियों में जेलों में भिजवा देते हैं झूठा मुकदमा करा के। ये इनका काम सिर्फ इतना है सर। जो क्राइम करने वाले लोग, वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। वही लोग आते हैं दूसरी स्टेटों से में जो इनकी रैली कराते हैं। यहाँ का जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा वोटर देता, कैंडिडेट देख के वोट देता, वो इनके साथ नहीं जाता कोई भी। ये सब लोग बाहर चलाते हैं और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई अभी सर। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, हर चैनल तो दिखाता नहीं है। हमने एक वीडियो बनाई थी और हम हर एक हमारे साथी हैं रिजवान भाई और जहीर भाई, हर जो जनता के हक में आवाज़ होती है उसको खूब बेखूबी से उठाते हैं सर। उठाते हो आप लोग, उठा रहे हो, आप कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो। और इसमें सीधी सी बात यह है कि जी धर्म के लिए बोलेंगे तो और जो हमारी 36 बिरादरी है वो सबको बुरा लगेगा। लेकिन कुछ ही लोग दूसरी बिरादरियों के लोगों को, अधिकारी तगातों को फ़ोन आ रहे, भाई तुम्हारे लीडर क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लीडर क्या कर रहे हैं। इस तरीक़ा से आप समाज सेवी को, आप जनता को बताते नहीं हो, आप जनता को जागरूक नहीं करते, उस हक के लिए लड़ाई लड़ते हो हर तरह की। तो ये क्या कर रहे हो सर? ये जो लोग जो चोरी का पैसा खाएंगे, किसी से ठग के पैसा खाएंगे, रिश्वत का पैसा खाएंगे, तो उनके आने वाली जनरेशन भी और वो खुद लोग भी, वो दुनिया में जलील होकर नहीं मरना इन लोगों को। ये दुनिया में जला लेते हैं इन लोगों की। इनके कुछ लोगों का, लीडरों का तक गोड में अकल है। हम एक को समझ देते हैं अकलबंद है, लेकिन फिरोजपुर हल्का में एक ही लीडर अकलबंद निकला, जिसको ये लगा कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ पुलिस सही तरीक़ा से कर्मचारी कोऑपरेट नहीं कर रहे। उसने सही किया, हम उसको समर्थन करते हैं और उस भाई को हम बार बार धन्यवाद बोलते हैं। और अभी तो कुछ बच रहे हैं और पंचायतों राज्यों में उन्होंने ट्रांसफर नहीं, इनकी पूरी तरह से हाँ CBI जांच होनी चाहिए थी। हम उस भाई के एहसान बंद रहेंगे और उस भाई के लिए जी जान से काम भी करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, चाहे हमारी विरोधी पार्टी में रहे, देश की विरोधी पार्टी में रहे।
आज इनको ये इतना शर्म नहीं आया, गवर्नर से क्यों नहीं बोला अगर जी ये खाद जो लोग हैं 480 में 490 रुपये में यूरिया को खरीद रहे हैं, जब डीएपी को ब्लैक कराया अब यूरिया को ब्लैक करा रहे हैं। नहीं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है ना हमारे 4 विधायकों ने कि भाई गुड़गांव में नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहे। सर देखो वो तो एक बहुत बड़ा इशू, वो हर समाज में होते हैं ऐसे तरह के लोग जो अंग्रेजों की नस्ल में से चलता है ना, वही लोग दूसरे के धर्म पर उंगलियां उठाते हैं। ये हमको नहीं उठाना चाहिए। हमारा ये देश का कानून कहता है कि हमारे यहाँ सबका भाईचारा है और हमने सबने मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, धर्म हर कोई भी धर्म हो उनका मान सम्मान करना चाहिए। और हमारी मेवात देश के अंदर एक ऐसी धरती है जिसमें सबसे बढ़ चढ़ कर लोग शहीद हुए हैं देश की आज़ादी के लिए। तो इसमें हमारा सीएम ने भी बोला, हम सीएम का भी अच्छी बात पर शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये सब इनका झमेलाबाजी है और एक इनका लोगों को गुमराह करने वाली बात। इन लोगों ने इन्हीं थालियों में अपनी प्लेट चेंज करनी है। कभी मैं तो ये कहूँगा जो इंसान जो अल्लाह का नहीं है, वो किसी का जो गैरुल्लाह की पूजा करे, गैरुल्लाह की इबादत करे, वो आम जनता और हमारा कैसे होगा सर? उसके साथ तो हमको अब खाना हराम है सर। आप क्या बात कर रहे हो? ये तो कुछ तो लोग वोट पड़ते हैं उनके, वोट तो देते हैं उनको जिंदाबाद सर। वो अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो अनपढ़ लोग थे, वो अंगूठा छापते। अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो नहीं देगी, वो बहुत समझदार लोग होंगे। उनको ये भी पता कि हमारे हक के लिए कौन संसद में लड़ता है और कौन हमारे लिए विधानसभा में लड़ता है, उनको सब पता है। कौन समाज में लड़ रहा है और कौन लोग कौन से लीडर के लिए चमचागिरी कर रहा है। नहीं, सांसद चंडीगढ़ में तो विधानसभा में मम्मन जी खूब आवाज उठाते हैं। वो उठाते सर, वो दिखावटी है सर। हम बाढ़ में से उठा रहे हैं, हमारे बाढ़ में से यहाँ किसानों के लिए पानी नहीं है सर, हमने बाढ़ में से लगाया। हमारी संस्था बाढ़ में से लड़ाई लड़ती आ रही है और कुछ नहरों में हमारे कहने पर लेटरों पर पानी भी छोड़ा। सरकार का लेटर आता है 12वें महीना में, हमने इतना संस्था के लेटर पर, इतनी संस्था की कार्रवाई पर हमने काम किया है। हमारे पास सारी रिपोर्ट आती है, पूरे हरियाणा की, पूरे देश की भी आती है हमारे पास टोटली आती है। मैं एक एग्जांपल है, देखिए मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं जनता का भक्त हूँ और ऊपर वाले का भक्त हूँ। नंबर 1 ऊपर वाले का, फिर उसके बाद जनता का। जी सर, क्योंकि मैं मान सम्मान करता हूँ पब्लिक अपनी जनता का। जी सर। लेकिन इन 4 नेताओं से अच्छा तो मुझे नौक्षम अच्छी लगती है क्योंकि उनका धर्म है। हाँ सर, उनका तो धर्म है। हाँ। वो हमको भी अच्छा लग रही है। हाँ। उसके बाद रहीसा, पढ़ी लिखी भी है। हाँ सर, रहीसा उसमें रहा था। हाँ। उसने कभी ऐसा नहीं किया जैसे इन लोगों ने किया। इन्होंने ये लगा लो मेवात का नाम डुबा दिया। रहीसा बिल्कुल रहा था और चेयरमैन भी बना था, लेकिन रहीसा ने आरती नहीं उतारी थी। सर सीएम साहब के बहुत करीबी रहा और आज जो भ्रष्टाचार है वो सीएम साहब से मिलकर उन्हीं के नेतृत्व में है। ऐसा नहीं है, लेकिन रहीसा ने कभी जोत बत्ती नहीं की, अपना धर्म को नहीं छोड़ा कभी उसने। उसको ये पता था कि मुझे जो शांति है और जो मुझे दुनिया भी और आखिरत भी जो मिलेगी वो अपने ही धर्म से मिलेगी। उसने कभी धर्म नहीं अपनाया दूसरा। इन लोगों ने तो धर्म अपना लिया। ये तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक अंग्रेज के औलाद ने धर्म अपनाया, वो तो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, एक एग्जाम्पल भी आया, कन्वर्ट हुआ है भाई वसीम रिजवी। हाँ। अब 5 हो गए। हाँ 5 हो गए सर। 5 है सर। हमारे तो नहीं कहा 5 चढ़ गए। नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने जनता की आंख खोली और हमारी मेवात की बदरोही हो रही है सर। चारों कोने हिंदुस्तान, वो कम से कम कन्वर्ट तो हो गया, उसने नाम चेंज कर लिया अपना। भाई अब मेरा नाम योगेंद्र है जी, और अब इनका नाम तो अभी वही। उन्होंने तो सर अपनी आईडी चेंज कर ली। ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनका अंदर खाने क्या पता है सर, क्या कर सकते हैं ये और कितना किया इन्होंने। बहुत कुछ किया सर इन्होंने। आज तक इन्होंने उन्हीं लोगों के कड़ी पर हाथ रखा जिन लोगों ने कौम को बदनाम किया है, धर्म को बदनाम किया। इन्होंने आज तक उन्हीं लोगों के कंधे से कंधे मिलकर किया। इन्होंने उनके साथ खाने खाते हैं दावतों में। ऐसे लोग अगर इनको किसी शादी में बुलाएंगे ना सर, वो गेबी बात को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसको अपने किसी लड़के या लड़की की शादी में भी इन लोगों को दावत में नहीं बुला सकता। निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा, वो हराम हो जाएगा। तो हराम की जो नस्ल होगी वो आगे जाके यही काम करेगी, जनता के साथ ठगने का काम करेगी, लोगों के साथ विश्वासघात करेगी, सोशल नेटवर्क पर लूट करेगी। और उनका लोगों को ये समर्थनीय है। ये इसलिए समर्थनीय कि ये अंग्रेजों की नस्ल है, इनमें मिलावट अंग्रेजों की। अगर हम गैर मुस्लिम को बुला लें वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा सर। वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरे धर्म में आओ आप, मेरे धर्म के साथ ये करो आप। हमारे यहाँ लोकतंत्र में सब कुछ छूट है, सम्मान करते हैं और हम भी हिंदुओं का सम्मान करते हैं। आज सर रोज आता है इस बात पर सर, चारों कोण हिंदुस्तान में हमारी टीम है संस्था की, इसकी काम कर रही है। और ये लोग ये कह रहे हैं, कर्नाटक भाषा में भी ये कह रहे हैं, अक्सर ऐसा क्या हुआ, मेवात के लोगों का हम हाथ चूमते हैं, मेवात के लोगों को हम देवता मानते हैं। आज मेवात में ये क्या हुआ, मेवात के जो दिग्गज लीडर हैं जिनकी हम भी कदर करते हैं, जिनको हम भी जानते हैं। नहीं, वहाँ काफ़ी सारे लीडर थे जी सर। आरएसएस के हमारे चेयरमैन गौशाला के भानी भी थे, भानीराम मंगला जी थे, और हमारे डीसी शक्ति सिंह जी थे। उन्होंने आरती नहीं की, लेकिन इन्होंने की थी सर। इन्होंने करना था, ये हिंदू हैं सर। इनका जो इन लोगों के पास काला धन है ना सर, वो छुपाना इन लोगों को। अगर ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो मोहन भागवत इनको अंदर डलवा देगा।
अच्छा, वो काले धन की वजह से ये सारा कुछ है सर, मतलब आरती उतार रहे हैं कि हमें काला धन नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़े, हमें इनको जेल नहीं जाना पड़े, तो इसलिए ये आरती उतार रहे हैं। इसलिए कौम के साथ, धर्म के साथ, सबके साथ गद्दारी की इन लोगों ने। ये इनको बाइकाट करना चाहिए। मैं तो मेवात वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आलिमों से भी, कि इन लोगों को बाइकाट करें, इनका हुक्का बीड़ी पानी बंद करें अपने साथ बिठाना। हमारे मेवात की सबसे बड़ी तहजीब है। और मेरे को आज से 2014 से पहले 13 में एक IPS अधिकारी ने बताया था, ऐसे लोगों, भ्रष्टाचारी लोगों का अगर आप हुक्का पानी बंद नहीं करोगे तो कभी रिश्वत का और दलाली का काम नहीं मिटेगा धरती पर। लोग खुद मिट जाएंगे लेकिन रिश्वतखोरी नहीं मिटेगी। आज आप समाज सेवी हो और बचपन से ही जनता के लिए लड़ते आए हो, आपके पास भी बहुत वजन, बहुत प्रेशर, कहीं चलने में भी दिक्कत होगी, भाई आज मुझे यहाँ के निकलना है, आपके पास भी बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी, प्रेशर भी आता होगा सर। फिर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर भगत सिंह, सुखदेव और हमारे काफ़ी जो उलमा हैं जो शहीद हुए, अगर वे इस चीज़ को देखते ना, हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें अंग्रेज गोली मारेंगे, अंग्रेजों की फौज गोली मारेगी, तो हम ऐसे सीना खोल के डोलते हैं। सर हम मेवात के शेर हैं, सत्यमेव जयते पे जीत है हमारी, तो हम नहीं डरते सर ऐसे लोगों से। और हम अपना समाज और धर्म के लिए और देश के लिए मिट जाएंगे। नहीं यूसुफ जी, हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी इसी आरती के ऊपर। जी सर। भाई हमारे 4 मेवात के नेताओं ने आरती उतारी, मुस्लिम नेताओं ने। जी सर। तो हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, भाई आपने इन नेताओं के अच्छे, कुछों के तो अच्छे भी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन जो इनके भक्त हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, भाई आपने क्यों ये वीडियो क्यों बनाई? सर भक्तों की दुकान बंद हो जाएंगी। इन लोगों को आने वाले समय में जनता हराने वाली है। इन लोगों को कोई घास नहीं डालेगा, इन लोगों को कोई बुला नहीं सकता सर। और वो लोगों की दलाली चलती है इन गड्ढे। अगर इनकी अगर सही तरीक़ा से जांच करे, CBI, विजिलेंस, कोई भी टीम अगर जांच करे, तो ये लोग भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा लिप्त हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा लिप्त हैं। इनके रिश्तेदार हैं, इनकी प्रॉपर्टियों की CBI जांच की नहीं। आज वो अन्ना हजारी भी नज़र नहीं आता, जिसके लिए हमने भी लाठी खाई। वो अरविंद केजरीवाल के लिए हमने लाठी खाई है। उनके लिए बहुत IPS अधिकारियों ने सपोर्ट किया। आज वो इनके दलाल बने पड़े। सबको Z+ सुरक्षा चाहिए सर, सब डोलते हैं इस चीज़ को। अच्छा यूसुफ जी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और जनता ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखती, उनके पास वक्त नहीं है अच्छी चीज़ों को देखने के लिए। बेकार चीज़ें तो देखी जाती हैं और उनके लिए टाइम भी है काफ़ी है। तो यूसुफ जी, जनता की क्या संदेश देना चाहते हो इन 4 नेताओं के बारे में? सर देखो, अब से पहले एक पत्रकार ने भी ऐसा ही मुद्दा उठाया था, उसके लिए भी देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराने के लिए इन्होंने धमकी दी थी। पैसे के बलबूते पे, ये सारा पैसे के बलबूते पे होता, लेकिन उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। कब किस पे कहाँ पड़ जाए कोई नहीं डरता। हम तो डरते ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे 4 लड़के हैं, हमने क्या करना है अभी? हमने अपने देश के लिए मरना है, अपने समाज के लिए मरना है, मेरे खिलाफ तो नहीं हो जाएगा देश। अरे सर हम सीना चौड़ा के लगेंगे, जहाँ पसीना की जरूरत पड़ेगी वहाँ खून देने के लिए तैयार है हम, देश वफादार आदमी के लिए। तो आपके खिलाफ होगा या फिर मेरे खिलाफ? वो कोई दिक्कत नहीं सर, डर नहीं लगता। शेर जाते हैं जेल में। अच्छा, हिजड़े और दबवाड़ होते हैं जो वो जेल से डरते हैं। मेरे खिलाफ 45 हुआ, 14 नंबर हुआ, 384 दी मेरे खिलाफ। जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मुकदमे तो वो मेरे खिलाफ दिया। और मेरे को हाई कोर्ट ने ये कहा कि मेवात SP को हिदायत दी जाती है इस मुकदमे पर जांच करें और उनके खिलाफ 182 मुकदमा दर्ज करें। क्लियर लिखा हुआ था। नहीं, अब जनता को संदेश दीजिए, क्या देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देता हूँ कि नया युवा, देश बचा लो। देश लुट चुका है और लुटवाने वाले हमारे लीडर और जिनको हम वोट दे रहे हैं वो लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। प्लीज़, और अपने आने वाली पीढ़ी को ये मत छोड़ना जैसे हमारे ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। हम इनको गाली देंगे। आज कहीं गाय के नाम पे, किसी के नाम पे किसी को मार दिया जाता, किसी को इनकाउंटर के नाम पे मार दिया जाता, और जो बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाता, उनको साथ बिठा के खाना खिलाते हैं। जब तक मेवात नहीं बदलेगी, जब तक लीडर नहीं बदलेंगे सर, लीडर नहीं बदलेंगे सर। लीडर जब ही बदलेंगे जब मेवात के युवा और जनता बदलेगी और अपने बच्चों को और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए करेंगे। आज तक इनसे फैक्ट्री नहीं आई। मैंने 2007 में 2008 में लेटर डाला था संस्था के माध्यम से कि मेवात को टैक्स मुक्त कीजिए भिवाड़ी की तरह। मेवात भी गुड़गांव और फरीदाबाद, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। यहाँ से बड़ी कोई एरिया नहीं है फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इन लोगों ने आज तक नहीं किया। मैंने खुद ने अपने रजिस्ट्रेशन को मेवात में ट्रांसफ़र कराया फरीदाबाद इंजीनियरिंग के नाम से। लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम फैक्ट्रियाँ डालें। ये फैक्ट्रियाँ भी डालते हैं जहाँ काफ़ी इंडस्ट्री हैं, अपने बच्चों को रोजगार से और विकास से वंचित करते हैं लोग। चलिए यूसुफ जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जनता की आंखें खोली। आप लोगों ने यूसुफ जी के विचार सुने। यूसुफ जी का कहना है कि जब तक मेवात के ये जो ओल्ड यानी पुराने नेता हैं ये चेंज नहीं होंगे, जब तक मेवात का विकास नहीं होगा। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।